हाथी और चिंटी की कहानी। एक बहुत ही घने और सुंदर जंगल में अपून नाम का एक हाथी रहता था। वह हाथी शरीर से बहुत विशाल, ताकतवर और मजबूत था। अपनी इसी ताकत के कारण अपू बहुत घमंडी हो गया था। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव है। वह अक्सर जंगल के छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता रहता था। उसी जंगल में पिंकी नाम की एक छोटी सी चिंटी भी रहती थी। पिंकी चिंटी स्वभाव से बहुत मेहनती, शांत और समझदार थी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी बाबी बिल बनाकर रहती थी। पिंकी रोज सुबह उठकर अपने भोजन की तलाश में निकल जाती थी। वह दिन भर मेहनत करके सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती थी। हाथी जब भी पिंकी चिंटी को देखता, उसका मजाक उड़ाने लगता था। वह चिंटी से कहता, तुम इतनी छोटी और कमजोर हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। पिंकी हमेशा हाथी की बातों को अनदेखा करके अपने काम में लगी रहती थी। एक दिन पिंकी चिंटी अपनी कतार में खाना लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में घमंडी हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर खड़ा था। हाथी ने जानबूझकर वह सारा गंदा पानी चिंटी के ऊपर छिड़क दिया। पानी के तेज बहाव के कारण चिंटी का सारा भोजन बह गया। चिंटी पूरी तरह भीग गई और उसे बहुत गुस्सा आया। चिंटी ने हिम्मत करके कहा, हाथी भाई, तुम्हें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। हाथी ने गुस्से में कहा, तुम एक मामूली चिंटी हो, चुप रहो वरना पैर से कुचल दूंगा। चिंटी चुप हो गई, लेकिन उसने हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। वह सोचने लगी कि ताकत का घमंड तोड़ने के लिए आकार का बड़ा होना जरूरी नहीं। अगले दिन सुबह जंगल में बहुत तेज धूप निकली हुई थी। हाथी भरपेट खाना खाकर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। वह इतनी गहरी नींद में था कि जोर शोर से खर्राटे ले रहा था। चिंटी ने देखा कि हाथी को सबक सिखाने का ये बिल्कुल सही मौका है। वह बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे सोते हुए हाथी के पास पहुंची। वह चुपके से हाथी की लंबी सूंड के अंदर दाखिल हो गई। सूंड के अंदर जाते ही चिंटी ने हाथी की त्वचा पर काटना शुरू कर दिया। चिंटी ने अपनी पूरी ताकत से हाथी को अंदर कई जगह काटा। सूंड के अंदर की त्वचा बहुत संवेदनशील और कोमल होती है। चिंटी के काटते ही हाथी की नींद अचानक टूट गई। हाथी को अपनी सूंड के अंदर भयंकर और असहनीय दर्द महसूस हुआ। वह दर्द के मारे जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। हाथी ने अपनी सूंड को जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू किया। उसने सूंड से तेज हवा बाहर फेंकी ताकि अंदर जो भी है बाहर निकल जाए। लेकिन चिंटी ने सूंड के अंदर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रखी थी। वह लगातार हाथी को काटती रही और उसे तड़पाती रही। हाथी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेबस होकर हाथी जमीन पर गिर गया और दर्द से कराहने लगा। हाथी रोते हुए बोला, अंदर जो कोई भी है, कृपया मुझे माफ कर दो और बाहर आ जाओ। हाथी को रोता देख और उसकी माफी सुनकर चिंटी को उस पर दया आ गई। चिंटी धीरे से हाथी की सूंड से बाहर निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। अपनी सूंड से छोटी सी चिंटी को बाहर आते देख हाथी हैरान रह गया। चिंटी ने कहा, अब समझे हाथी भाई, दूसरों को सताने का दर्द कैसा होता है। हाथी को अपनी भूल और घमंड का एहसास पूरी तरह हो चुका था। उसने चिंटी के सामने कान पकड़े और अपनी हरकतों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी। हाथी ने कसम खाई कि वह भविष्य में कभी किसी छोटे जीव को कमजोर नहीं समझेगा। चिंटी ने उसे माफ कर दिया और दोनों के बीच हमेशा के लिए दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से घमंडी हाथी जंगल का सबसे मददगार और दयालु जानवर बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी ताकत, धन या रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए। संसार में हर छोटे बड़े जीव का अपना महत्व होता है, इसलिए किसी को भी कमजोर या छोटा समझकर उसका अनादर नहीं करना चाहिए।